नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, फिर एक मैंने नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हम हाज़िर आए हैं। नाज़रीन, ये नक्श जो है दुश्मन को बर्बाद करने का नक्श है। जो दुश्मन आपके ऊपर बार बार तकलीफ़ें देता हो और आपको परेशान करता हो, ज़लील व ख़ार करता है लोगों के सामने, उसके लिए ये नक्श है। उस दुश्मन से बदला लेने के लिए ये आसान सा नक्श है। आप इसे ज़रूर ज़रूर एक बार अपने अमल में आज़मा करके देखा करें। नाज़रीन, जब आप अमल करें तो ये अमल ख़ास दिनों का है। मंगलवार इतवार के दिन किए या सोमवार के दिन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दिन में भी मजबूरी के आलम में लिख सकते हैं, मगर मंगल इतवार के दिन सोमवार के दिन लिखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, जब आप ये नक्श लिखें, नक्श लिखने के दरमियान में आपके पास एक ऐसा कलम जिसे आप ना इस्तेमाल किए हो, एक नया कलम लेकर के आएँ जिसको कभी लिखे नहीं हो। उस कलम से नक्श को लिखने के लिए आप शुरू कर दें। नक्श आपको बहुत छोटा सा नज़र आता होगा, मगर इसकी ताकत और इसकी जो अमलियात है बहुत ही पावरफुल अमल है। इसको ज़रूर आप आज़मा करके देखें। नाज़रीन, चलते हैं नक्श की तरफ, आपको हम बताते हैं। नाज़रीन, ये नक्श है, ये इस तरह से आपको 6 खाने बना लेना है। बनाने के बाद सबसे ऊपर में आपको 786 लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है 2, उसके बाद फिर हा लिखना है, फिर 3, उसके बाद नून लिखना है आपको, उसके बाद 3 लिखना है, फिर 1 लिखना है, मीम लिखना है, उसके बाद वाव, फिर रा लिखना है, फिर मीम, फिर अलिफ लिखना है, फिर नून, फिर वाव लिखना है आपको। इस तरह से आपको नाज़रीन ये नक्श आपका पूरा हो गया। जिसका नाम आपको दुश्मन से बदला लेना है, जिससे उसका नाम यहाँ पे और बिन लगा के उसके माँ का नाम यहाँ पे डालेंगे। आपको अगर हिंदी इंग्लिश जिस ज़बान में आती हो उस ज़बान पे भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ हर्ज नहीं है। अगर आपको उर्दू में नहीं आता हो, इंग्लिश में लिखा करें, हिंदी में लिखा करें, बंगला में लिखा करें। जो ज़बान आपको आती है, जिस ज़बान में आपको आती है, उसी ज़बान का इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे दुश्मन का नाम, लड़का है दुश्मन तो बिन लगा के उसके माँ का नाम लिख दिया करें। अगर दुश्मन लड़की है तो उसका नाम बिन्त लगा करके उसका माँ का नाम लिख दिया करें। इसको ताबीज़ की तरह इसको फोल्ड कर दें। जिस तरह ताबीज़ को मोड़ा जाता है उसको मोड़ दिया करें। मोड़ने के बाद जिसे चूहा कहते हैं, चूहा जो बिल में रहता है, उस बिल में इसको इस ताबीज़ को ले जा करके रख देना है। दुश्मन चंद ही लम्हात गुजरने के बाद आपके दुश्मन उस तरह से बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा आखिर मेरे ऊपर क्या हुआ है। ऐसा वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि वो सोचते सोचते उसका दिन कटेगा, उसकी बीमारी का कोई पता नज़र नहीं आएगा। मेरे चैनल के नाज़रीन, आप अगर इस नक्श को करते हैं, आपका दुश्मन बेतहाशा और बेइंतहा बीमार में मुब्तला हो गया हो, जिसका कोई इलाज नज़र ना आता हो, वो परेशान नज़र आता हो, अब वो हार थक चुका हो, आपकी दुश्मनी आपके ऊपर आप वो दुश्मनी नहीं निभा रहा है, तो उस वक्त में आप चाहते हैं कि मेरा दुश्मन ठीक हो जाए, तो इसी तरह से एक नक्श बनाना है आपको। मंगल चाहे इतवार के दिन बनाने के बाद उस नक्श को ले जा करके बहता हुआ पानी में छोड़ दें, फिर आपका दुश्मन ठीक हो जाएगा। इसी तरह से मेरे नाज़रीन, जो इजाज़त लेना चाहते हैं मेरे चैनल का, हर किसी को इजाज़त है, इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल में जो नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। हो सके आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद की परेशानी दूर हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए। मौला करीम से दुआ है कि मौला करीम मेरे जितने भी चैनल के नाज़रीन हैं सबकी परेशानी को दूर करें, उसकी हर मसले को हल फरमाएँ। मेरा नंबर है 9801830014। इस पर भी कॉल करके आप बता सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।